Hello students and welcome back in Punya English classes. As you know that we are doing पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपको पता है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम कुछ उसके टॉपिक्स हम कर चुके हैं जिसमें हमारे नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, ठीक है, वर्ब है, ये हम कर चुके हैं. तो आज मैं आपको जो नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने वो है एडजेक्टिव. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये टॉपिक पहले की भांति बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. और इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अगर आपने नहीं किया है तो अब तक ज़रूर कर लीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके, चाहे वो कम्पिटिटिव लेवल का बच्चा हो या फिर वो कोई एकेडमिक का हो, स्कूल का हो. ठीक है. तो एडजेक्टिव आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण. विशेषण नाम से ही आपको पता चल रहा है. विशेषण का मतलब क्या है? विशेषता बताने वाला. अब ये विशेषता किसकी बताता है तो इसके बारे में मैं सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन आपको सामने लिख रहा हूं. डेफिनेशन क्या है? सॉरी थोड़ा हिल रहा है. हाँ, डेफिनेशन क्या है वो मैं लिख रहा हूं. Describes or modifies, describes or modifies noun or pronoun. यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला कोई अगर शब्द है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. ये चीज़ आपके सामने क्लियर होनी चाहिए. क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए? कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द जो किसी भी वाक्य में इस्तेमाल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला. ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई. अब इसका काम क्या है कि नॉर्मली इंडिकेट्स, ज्यादातर ये किस चीज को इंडिकेट करता है, यानी कि एडजेक्टिव जो आएगा वो किसको इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा क्वालिटी को. किसको? क्वालिटी को. ठीक है. या फिर वो इंडिकेट करेगा साइज को या फिर शेप को, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट नाउन. इस चीज को समझना जरूरी है कि ये करता क्या है. कि नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी. कि ज्यादातर ये क्या करता है? आपको इंडिकेट करेगा किसी क्वालिटी के बारे में, किसी के साइज के बारे में, शेप के बारे में, या ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं, फीलिंग्स के बारे में, या कंटेंट्स जो उसके बारे में लिखा गया, या और भी बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. किसी भी नाउन या प्रोनाउन की ये क्लियर होना चाहिए कि वाक्य में आने वाले किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जो क्वालिटी है, कोई साइज है, शेप है, ड्यूरेशन है, फीलिंग है या कंटेंट्स हैं, उनको जो डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूं. द रेड रोज. द रेड रोज. अब यहां पर रोज जो है वो क्या है? नाउन है. और रेड क्या है? विशेषता है, एडजेक्टिव. क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है. किसकी? नाउन की. रोज, रोज की विशेषता कौन बता रहा है? रेड. रोज कैसा है? रेड है, लाल है, यानी कि ये उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई. इसलिए इसको एडजेक्टिव कहा जाता है. ठीक है. अगर आप जानना चाहते हो, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज एडजेक्टिव, यू शुड आस्क क्वेश्चन. आप क्वेश्चन पूछिए. ठीक है. कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखिए. कि मैं थोड़ा लिख देता हूं यहां पे ताकि आप नोट्स बना सकें. इफ यू वांट टू नो व्हाट इज एडजेक्टिव, अगर आप जानना चाहते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा. यू should ask
क्वेश्चंस। आपको क्या पूछना चाहिए? क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस पूछने चाहिए। कैसे क्वेश्चंस? आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट काइंड, या आप क्वेश्चन पूछोगे हाउ मैनी, या आप क्वेश्चन पूछोगे विच वन, या आप क्वेश्चन पूछोगे हाउ मच। इस तरह के क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछने पर आपके सामने आंसर आएगा वही एडजेक्टिव होगा। ये बहुत आसान तरीका है इसको पहचानने का। अब जैसे मैंने लिखा द टीम हैज अ डेंजरस प्लेयर, या मैं इसको कहूं बैट्समैन। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल है, द टीम हैज अ डेंजरस प्लेयर या बैट्समैन। ठीक है, अब ये प्लेयर या बैट्समैन ये कौन है? ये नाउन है। ठीक है, अगर मैं ये पूछता हूं, हैज का मतलब क्या होता है? होना। अब मैं इस वर्ब से पूछ रहा हूं व्हाट काइंड, किस प्रकार का है? व्हाट काइंड, किस प्रकार का प्लेयर है भाई वो, बताओ मुझे। ठीक है, द टीम हैज अ प्लेयर, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर द टीम हैज, किस प्रकार का प्लेयर है वो। तो आंसर क्या है? डेंजरस। यही आंसर निकल कर आ रहा है। तो जो आंसर निकल करके आएगा वही हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये ध्यान रखना। दूसरा, अब आपके सामने यूं भी आप इसको पहचान सकते हैं कि प्लेयर या बैट्समैन जो है वो क्या है हमारे पास में? नाउन है। प्लेयर या बैट्समैन क्या है? नाउन है। अब ये प्लेयर या बैट्समैन की विशेषता कौन बता रहा है? ये वर्ड। कैसा प्लेयर है? डेंजरस, खतरनाक खिलाड़ी है। ठीक है, तो खतरनाक किसकी विशेषता है? प्लेयर की, क्योंकि खतरनाक तो कोई टीम नहीं है। कौन है? प्लेयर है। तो यहां से भी आप इसको पहचान सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए आप इस चीज के, आई हैव 10 candies in my pocket. I have 10 candies in my pocket. अब हैव का मतलब वापस वही होना। कितनी कैंडीज है भाई आपकी पॉकेट में? मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ मैनी, कितनी कैंडीज है भाई। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 10 कैंडीज। कितनी कैंडीज है? 10 कैंडीज। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। और देखिए हमेशा एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आएगा। तो कैंडीज जो है वो हमारे क्या है? नाउन है। या फिर प्रोनाउन के लिए यूज होगा तो नाउन से पहले आ रहा है, तो एडजेक्टिव जो है वो हमारा क्या है? 10 है। ठीक है, और 10 कितनी क्या है? कैंडीज हैं। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है 10। तो क्वेश्चन भी हमारा हुआ हाउ मैनी, तो कितना है? 10 है। तो 10 हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, ये डेंजरस है या 10 है, ये भी एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। एडजेक्टिव भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो हम आगे जाकर के हम करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। मैंने कहा आई लव दैट रेड कार। आई लव दैट रेड कार। तो मैं पूछता हूं विच वन, कौन सी कार भाई। ठीक है, तो विच कार यू लव, कौन सी कार तुम पसंद करते हो। वर्ब से क्वेश्चन पूछा हमने। ठीक है, आंसर क्या आया? रेड। और वैसे भी देखा जाए तो कार जो है वो क्या है? नाउन है। और नाउन यानी कि कार, कैसी कार है? लाल रंग की कार है। तो विशेषता किसकी हो गई? कार की हो गई। तो रेड जो है वो क्या कर रहा है? हमारी जो नाउन है यानी कि कार है उसकी विशेषता को ये बता रहा है। तो यानी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्या है? एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं। एडजेक्टिव वो शब्द है, वो वर्ड है जो मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, नॉर्मली इट इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग, कंटेंट्स एंड मेनी मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ओके,
इट ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन। हमेशा इसका यूज कहाँ होता है? नाउन से पहले होता है। अगर आप इसको और आसानी से पहचानना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्ब से, किस प्रकार का है, कितना है, कैसा है, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन, हाउ मच। तो जो आंसर आएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं आर मोर यूज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। ये ध्यान रखना कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी कि एक स्पीच के अंदर ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हम करवा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले मैं लिखूंगा कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वांटिटिव एडजेक्टिव। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सभी बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इनको पहचान सकते हैं कि कहाँ कहाँ किसका यूज किया जाएगा। उसके बाद में देखिए पजेसिव, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद में आता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इसके बाद में ध्यान रखना जो आर्टिकल है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। आपने पहले नहीं सुना होगा इनके बारे में, पर हम यहां पर करेंगे कि आर्टिकल्स आर आल्सो वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट आता है कंपाउंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में एडजेक्टिव्स हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये हम 9 एडजेक्टिव्स जो है यहां हम करेंगे। तो आज मैं आपको करवा रहा हूं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले मैं लाइन खींच देता हूं और इस पार्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब ध्यान रखना ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है इसका एक नाम और है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यानी कि क्वांटिटी को शो करेगा ये ज्यादातर, क्वालिटी, सॉरी नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि गुण, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसको ये डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बारे में जो बात कर सकते हैं वो क्या है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट टू द नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और वी कैन से क्वालिटी, ये किस चीज को क्या करता है? शोज क्वालिटी और फीचर्स,
ये कह सकते हैं हम इसको। या तो ये क्या करेगा, क्वालिटी या जो फीचर्स हैं, ठीक है, उसको शो करेगा, किसके, नाउन या प्रोनाउन के। नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी या फीचर्स जो है उनको ये शो करेगा। हम ये भी कह सकते हैं डिस्क्राइब्स ए नाउन ऑफ और प्रोनाउन, ठीक है, एंड इट्स क्वालिटीज़, और उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको ये डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ कि कैसे। देखिए एग्जाम्पल, इसने कहा आई एम हंग्री, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, आई एम हंग्री, ठीक है, मैं भूखा हूं। अब ये क्या है तो एडजेक्टिव ये, ठीक है, क्योंकि ये आई की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। पर किस प्रकार की विशेषता बता रहा है, ये हमें क्या कर रहा है, शोइंग और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ये हमें क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट अ सब्जेक्ट। ये हमें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। हमने बताया ना कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो वो हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा, या इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है वो कहा जाता है, ठीक है। या जैसे क्वालिटी, क्वालिटी किस प्रकार की है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में कहता हूं कि आई हैव अ फास्ट कार। आई हैव ए फास्ट कार, कार क्या है, नाउन है। अब इस नाउन की विशेषता बताएगा, कौन बता रहा है, कैसी का कार है, फास्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। पर अब ये यहाँ पे किस प्रकार का है, ठीक है, ये हमें क्या कर रहा है कि एक जो एट्रीब्यूट है कार का वो हमें बता रहा है, यानी कि कार की विशेषता, उसकी जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है कार की, वो बताई जा रही है यहाँ पे। द वर्ड फास्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ द कार। फास्ट जो है वो किसकी एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, कार की, यानी कि गुण किसके बता रहा है, विशेषता किसकी बता रहा है, कार की, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन और शोइंग क्वालिटीज, तो ये हमें क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे कि कार कैसी है, बहुत फास्ट चल रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे मैंने इसको कहा, ठीक है, मैंने कहा आई सा ए फ्लाइंग ईगल, आई सा अ फ्लाइंग ईगल। अब ईगल क्या है, नाउन है, ठीक है। अब कैसा ईगल देखा, बैठा हुआ देखा, उड़ता हुआ देखा, ठीक है, आवाज करते हुए देखा। तो कैसा ईगल देखा, मैंने उड़ता हुआ देखा, तो ये उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, ठीक है। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिली उसके बारे में कि ईगल है, कैसा ईगल है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई, ठीक है। तो इस तरह से और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैंने कहा कि आई एम अ सेल्फ रिलायंट मैन, आई एम ए सेल्फ रिलायंट मैन, ठीक है। अब आप कैसे आदमी हूं, ठीक है, मैन क्या है, नाउन है, ठीक है। अब किस प्रकार के हो आप, किस प्रकार के व्यक्ति हो, वो विशेषता बताई जा रही है, सेल्फ रिलायंट, यानी कि ये उसमें क्या है, एक क्वालिटी है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। सेल्फ रिलायंट, वो आत्मनिर्भर है, ऐसा व्यक्ति है वो, ठीक है। तो अगर वापस से देख लीजिए कि अगर किसी भी नाउन की विशेषता बताई जाए, उसकी क्वालिटी के बारे में अगर बताया जाए या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो वो हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। तो होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा करने की बजाय मैं बाकी के जो बचे हुए आपके एडजेक्टिव्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। आप एक बार इसे समझिए, पढ़िए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसके थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।